हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेस। सो 8th क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ साइंस की एक और नई क्लास के साथ। साइंस में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 7, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स को। सो लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को। उम्मीद करती हूँ दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाके देख लें, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। सो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। आंसर इन ब्रीफ, आपको ब्रीफली आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, हमें क्यों बचाना चाहिए बायोडाइवर्सिटी को। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी होता क्या है। बायोडाइवर्सिटी का मीन्स होता है कि जितने भी लिविंग एनिमल्स होते हैं अर्थ के ऊपर वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। लाइक हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं क्योंकि हमें वहां से खाना मिलता है, ठीक है। और क्या होता है कि कुछ एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंड होते हैं, हम एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंड होते हैं, जैसे हमारी काऊ वगैरह, बफेलो वगैरह होते हैं, गोट वगैरह होती है, उनसे हमें मिल्क चाहिए होता है। हैन होती है, उनसे हमें एग वगैरह चाहिए होते हैं। जो ये इंटर रिलेशनशिप होता है ना, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं या उनका जो एनवायरमेंट होता है उनके साथ जो रिलेशन होता है वो बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। उसकी हमें जरूरत होती है ताकि हमारी फूड चेन बनी रहे, ठीक है। क्योंकि अगर फूड चेन जो होगी हमारी वो डिस्टर्ब हो जाएगी तो हमारा इकोसिस्टम ही हिल जाएगा। इसीलिए हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की जरूरत होती है। सो देखो, द वैरायटी इन लाइफ एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, देयर इंटररिलेशनशिप and their relationship with the environment is referred to as biodiversity. We should conserve biodiversity so as to maintain the food chain. The disturbance in the food chain may affect the whole ecosystem. भाई अगर हमारा फूड चेन ही डिस्टर्ब हो जाएगी तो हमारा इकोसिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाएगा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका एग्जिस्टेंस ही डिस्टर्ब होगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखो फिफ्थ का, सेकेंड क्वेश्चन देखो, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो नॉट कंप्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल। वाई, भाई खाली फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना वाइल्ड एनिमल के लिए सेफ नहीं है। कैसे, क्यों? भाई क्योंकि हमने फॉरेस्ट को तो, हमारी कंट्री ने फॉरेस्ट को तो प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन उसके अंदर जितने भी वाइल्ड एनिमल हैं उनको, पोचर्स होते हैं, उनसे कैसे हम सेव कर पाएंगे? उनके लिए भी तो हमें अलग से रिजर्वेशन तैयार करने चाहिए। So since capturing and killing of animal by poachers is still rampant in protected forest and area, so they are not safe for wild animals. भाई जो हमने फॉरेस्ट को बचाने के लिए जितनी कोशिश की है, अगर हम उसको शिकारियों से, उसके अंदर रहने वाले एनिमल्स को शिकारियों से बचा ले तो वो उनके लिए सेफ होगा, ना कि ओनली फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और उस एरिया को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। थर्ड देखो, some trips, some trips depend on jungle. How, कैसे? कुछ ट्रिप्स डिपेंड करते हैं जंगल के ऊपर, क्योंकि उनको फूड वगैरह, उनकी मेडिसिन वगैरह, उनके क्लोथ वगैरह, उनके शेल्टर वगैरह वो उनको वहीं से मिलते हैं, तो फुली उसके ऊपर डिपेंड तो करेंगे, क्योंकि उनकी बेसिक नीड कहाँ से पूरी होती है? जंगल से ही तो होती है। So some trips depend on the jungle for fulfillment of their basic need of life, such as food, medicine, clothing and shelter. ठीक है, ये आंसर लिख के आ जाओगे आप इसका। What are the causes and consequences of deforestation? क्या क्या कारण होते हैं और क्या क्या consequences, मीन्स उसके इफेक्ट है क्या क्या होंगे डिफोरेस्टेशन के। क्यों हम फॉरेस्ट को कट करते हैं, क्यों ट्रीज को कट किया जाता है? द कॉज ऑफ डिफोरेस्टेशन में बी द फॉलोइंग, क्या क्या हो सकते हैं वो देखो। फर्स्ट, नेचुरल कॉजेज लाइक फॉरेस्ट फायर, ड्राउट, भाई जंगल बड़ा होने की वजह से जो उसके सूखे पत्ते होंगे वो ज्यादा इकट्ठा होंगे तो उनके अंदर गर्मी बन के वो आग को कैच कर लेंगे, या वो उनकी वजह से ज्यादा ड्राउट का कंडीशन आ जाते हैं, उस टाइम पर हम कट करते हैं। बिल्डिंग फैक्ट्री एंड हाउसेज, लोग क्या करते हैं फैक्ट्री वगैरह को बनाने के लिए, हाउसेज वगैरह के लिए, देखो हम घर बनाते तो वहां पर हमें वुड की नीड होती है, वुड की नीड होती है तो फॉरेस्ट के अंदर से ट्रीज जो कट करेंगे उन्हीं से तो वुड मिलेगी, इसलिए लोग फॉरेस्ट को कटिंग करते हैं, ठीक है।
प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, भाई जंगल को काट के खत्म करके उसको कल्टीवेशन के लिए मीन्स उसको उपजाऊ बनाया जाता है, उस जमीन को खेती करने के यूज में लेके आते हैं। मेकिंग फर्नीचर, फर्नीचर बनाने के लिए, एंड यूजिंग वुड एज ए फ्यूल, लकड़ी को ईंधन के रूप में यूज करने के लिए, ये कारण होते हैं ट्री को कट करने के, फॉरेस्ट को कट करने के। अब कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, इसका परिणाम क्या आएगा वो देखो। नेचुरल क्लाइमेट इज लाइक फ्लड, फ्लड आ जाएगी भाई, क्योंकि देखो बारिश कहां से आती है, बारिश तो भाई ट्रीज वगैरह के कारण ही आती है ना। इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ लाइक ग्लोबल वार्मिंग, सो दैट ग्लोबल वार्मिंग, भाई अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा क्योंकि बारिश तो आएगी नहीं, ट्रीज कम होंगे तो बारिश नहीं आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा बढ़ेगी, तो इस वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा और ग्लोबल वार्मिंग आएगी। ठीक है, उसके बाद चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सोइल, भाई सोइल इरोशन तो यहां पर बनेगा ही, फिर जो मिट्टी की जो टॉप लेयर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खराब हो जाएगी। अ डिक्रीज इन ग्राउंड वाटर लेवल, पानी बहुत ही नीचे चला जाएगा, जो हम पानी वगैरह जो ट्यूबवेल वगैरह लगाते हैं उसके लिए पानी का लेवल बहुत ही नीचे चला जाएगा। ठीक है, एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी फ्लोरा एंड फूना, भाई जो एनिमल, जो वाइल्ड एनिमल पहले से ही कम मात्रा में है, उनकी तो चाहे वो प्लांट लगा लो चाहे वो एनिमल्स को लगा लो, वो तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, उनकी क्वांटिटी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तो ये हो गए परिणाम अगर डिफोरेस्टेशन इसी तरीके से होता रहा तो। ठीक है, अब देखो फिफ्थ, व्हाट इज रेड बुक डेटा। रेड बुक डेटा क्या है भाई, ये एक ऐसी बुक है जहां पर एक ऐसी सोर्स बुक लगा के चलो जहां पर जितने भी एंडेंजर्ड प्लांट और एनिमल है जिनकी संख्या कम होती जा रही है लगातार, तो उनका डेटा यहाँ पर रखा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है कि ये एनिमल कम दिख रहा हमें, ये बहुत ही कम प्लेसेस पर मिल रहा है ये प्लांट, तो जो डेटा हमें ये देखना है कि कौन से एनिमल कहाँ कहाँ हमें मिलेंगे, तो रेड डेटा बुक से हमें देखेंगे। रेड डेटा बुक इज अ सोर्स बुक विच कीप्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल्स, जिनकी संख्या कम होती जा रही है, घटती जा रही है लगातार, उन एनिमल्स और प्लांट का रिकॉर्ड रेड बुक डेटा के अंदर, रेड डेटा बुक के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, What do you understand by the term migration? माइग्रेशन का मीन्स क्या होता है भाई, सिंपली हमें पता है किसी भी स्पाइस का एक प्लेस से दूसरी जगह पर मूव करना अकॉर्डिंग टू देयर ओन हैबिटेट, वो माइग्रेशन कहलाता है। माइग्रेशन की कंडीशन तभी आती है स्पाइसेस के सामने जब उनके अकॉर्डिंग क्लाइमेट वहां का ना हो। माइग्रेशन मीन द मूवमेंट ऑफ स्पाइसेस फ्रॉम इट्स ओन हैबिटेट टू द some other places during a certain period in a year for breeding or to overcome some climatic condition, भाई तभी वो माइग्रेट करते हैं जब उनके अकॉर्डिंग वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन ना हो, वहां से ओवरकम करने के लिए। ठीक है, ताकि उस क्लाइमेट से वो बच सके। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट करके बताएं आज की क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक साया सारन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।